So this whole video is about me manipulating you to take a trip to नेपाल बिकॉज तुम्हारी गर्ली नेपाल से वापस आ चुकी है. लोग मुझे पता है कहते हैं कि मैं थोड़ी नेपाली दिखती हूँ. हाय एवरीवन, दिस इज मी ओशन एंड आई होप यू हैव मिस्ड मी. लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स 9 से बढ़कर अभी तक 10 भी नहीं हुए हैं, सो आई अंडरस्टैंड कि नो बडी मिस्ड मी, बट हियर आई एम मेरे नेपाल ट्रिप के एक्सपीरियंस के साथ. एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज फाइनली दिस वॉज माई फर्स्ट एवर ट्रिप. अभी मैं इस साल 24 की हो जाऊंगी एंड डैम दिस वॉज माई फर्स्ट ट्रिप. मेरे 24 साल के जीवन में मेरी पहली ट्रिप थी एंड दैट टू फैमिली ट्रिप. सो आप गेस कर सकते हो कि कितना फन किया होगा मैंने. या आई हैड फन. फैमिली के साथ भी फन हो सकता है. तुम गिरे हुए लोगों, तुम्हें लगता है कि सिर्फ दोस्तों के साथ फन हुआ जा सकता है. बेटे ट्रिप पे जाके दारू पी के उनको ट्रिप नहीं कहते हैं, एक्सप्लोर करना होता है, विच आई डिड. सो या हियर इज माई नेपाल ट्रिप एक्सपीरियंस. बेसिकली इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि नेपाल मुझे क्यों कंपैरेटिवली बेटर लगा एंड मेरा एक्सपीरियंस तो हाँ वो मैं बीच में लाइन शेयर करते रहूँगी. बट मुझे नेपाल क्यों ज़्यादा अच्छा लगा इंडिया से. हाँ मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, वरना मैंने अभी तक वहाँ एक ज़मीन ले ली होती. खैर जोक्स अपार्ट, नेपाल बहुत ही सुंदर जगह है. पहले तो ऑफ कोर्स तुम सबको बताऊंगा, इतनी ज्योग्राफी सबको आती है. इट इज़ सो ब्यूटिफुल. मतलब भाई साहब जहाँ देखो वहाँ इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ, इतनी सुंदर सुंदर सीनरीज की तुम बस हर वक्त अपना फ़ोन लेके भटक रहे होंगे कि इसकी फ़ोटो ले लूँ, उसकी फ़ोटो ले लूँ, इसकी यहाँ फ़ोटो ले लूँ, वहाँ फ़ोटो ले लूँ, यहाँ इंस्टा पे डालूंगा, वहाँ स्नैप पे भेजूंगा. या और जितना मैं बकबक कर रही हूँ मुझे समझ में आया कि आधा वीडियो इसमें से मैं एडिट करने वाली हूँ. तो दूसरी चीज़ ये थी कि वहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है. आई वोंट से कि बहुत प्रॉपर, मतलब कि हर तुम्हें थोड़ा बहुत भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई है. टूरिस्ट स्पॉट्स लिटरली टूरिस्ट स्पॉट्स जैसे ट्रीट किए जाते हैं कि नहीं आप वहाँ पे आप लोगों को कोई फालतू की टिकट्स नहीं मिलेंगी. आई मीन बहुत सारी जगह टिकट्स थी, आई अग्री, और कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा महंगा लग रहा था बिकॉज मैं मिडिल क्लास फैमिली की. बाकी एज सच इतना महंगा नहीं था, बट बिकॉज मैं गरीब हूँ तो मुझे तो सब महंगा लगेगा ना. हाँ इसीलिए. बट द थिंग इज़ कि वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी. टूरिस्ट स्पॉट पे आप चले जाओ, आपको नहीं मिलेगा कचरा, आपको हर जगह डस्टबिन मिलेंगे. और लोग वहाँ के लिटरली सिविलाइज्ड है, चूतिया नहीं है कि बस कचरा डस्टबिन के बाजू में जाके फेंकेंगे, बट हम डस्टबिन में नहीं फेंकेंगे. बिकॉज मैं नेपाल ट्रिप के बाद मैं यूपी भी घूमी, मैं बिहार भी घूमी, और मैंने देख लिया भाई कि लोग लिटरली डस्टबिन तक कचरा ऐसे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं. और नहीं गया तो ये नहीं कि हम उठा के रखेंगे, हमारा काम थोड़ी है ये तो साफ़ सफाई वाले कर्मचारियों का काम है, तो वो वहीं फेंक देंगे. बट नेपाल में मुझे इतनी घूमने के बावजूद भी मुझे एक जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पे लोग डस्टबिन पे कचरा नहीं फेंक रहे हैं. तो या वो बहुत साफ है. एंड टू योर इन्फॉर्मेशन आई एम स्ट्रेट, लेकिन मैंने हर लड़की को ताड़ा है. उनकी क्या फैशन चॉइसेस है, मतलब भाई साहब टॉप नॉच फैशन. मतलब जो हम अभी यहाँ स्टाइल कर रहे हैं वो वहाँ लोकली पहनते हैं. आप देख लो इंडिया में जाके बाहर लड़कियाँ, कितनी लड़कियाँ बाहर आपको स्कर्ट वो लंबी सैटन की स्कर्ट्स जो आती है, बहुत कम होगा कि लड़कियाँ, मतलब क्योंकि मैं भी लड़की हूँ मुझे भी थोड़ा बहुत फैशन का आता है, बट मैंने नहीं देखा है अभी तक कि सैटन स्कर्ट्स उतनी नॉर्मलाइज हुई हो. बट वहाँ पर लड़कियाँ लिटरली मंदिर में स्कर्ट्स पहन के जा रही है, सुंदर सुंदर सी क्यूट से टॉप पहन के. मैं उन्हें देख रही हूँ, मेरे भाई मुझे जज कर रहे हैं कि भाई ये लड़कियों को क्यों उतार रही है, कहीं ये लेस्बियन तो नहीं है. नहीं, मैं लेस्बियन नहीं हूँ, बट आई डू स्टे इन गर्ल्स, ओके, बिकॉज गर्ल्स आर दी बेस्ट. सो या वहाँ पे लड़कियों का बहुत अच्छा फैशन था. मैंने इतनी लड़कियाँ ताड़ी, हर मंदिर में जाके मैंने सिर्फ लड़कियाँ ताड़ी कि ये कितनी सुंदर है, वो कितनी सुंदर है. ओ भाई इवन लड़कों का फैशन वहाँ बहुत अच्छा है. एक भी लड़का आपको छपरियों की तरह नहीं मिलेगा. यस वो इंडिया में ही मिलते हैं. वो अभी भी जो पेंसिल कट के जीन्स पहन के घूम रहे हैं वो सिर्फ इंडिया में है. इंडिया से बाहर नहीं लगता ये प्रजाति बाहर जानी भी चाहिए. वहाँ के लड़के भी इतनी सुंदर कपड़े पहन के घूम रहे हैं. मैं अपने भाई को बोल रही हूँ देख ले वैसा जाके कपड़ा खरीदियो इंडिया में. सो या फैशन अगर आपको देखना है तो नेपाल जाइए, अभी के अभी टिकट बुक करवाइए.
जैसे कि मैंने अभी तुम लोग को बताया था कि वहाँ के लोग मुझे सिविलाइज लगे। क्यों सिविलाइज लगे? आप इंडिया में देख लो, लड़के बिना मतलब के, लड़के बोलो या आदमी बोलो या गवार बोलो, सब सेम है। वो रोड पे हॉन्क कर रहे होते हैं नॉन स्टॉप, अननेसेसरी हॉन्किंग। आपको दिख रहा है कि आगे ट्रैफिक जमा हुआ है, ट्रैफिक क्लियर होगा तो आपकी गाड़ी इजीली निकल जाएगी, लेकिन तब तक हम क्या करेंगे टाइम पास के लिए? हम शोर मचाएंगे, हम दूसरों के मूड को इरिटेट करेंगे। लेकिन वहाँ पर डिस्पाइट इतना ट्रैफिक होने के, बिकॉज आप अगर काठमांडू वगैरह जा रहे हो, जो थोड़ी मेन सिटीज़ क्या है अंदर घुस रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, बिकॉज बहुत सारी जगह मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था और लोग वहाँ पे स्टूपिड की तरह हॉन्क नहीं कर रहे। उन्हें दिख रहा है कि रेड लाइट है तो वो शांति से रुक जाएंगे, बिना हॉन्क किए गाड़ी निकाल लेंगे। सो दैट इज़ वाई आई कॉल देम सिविलाइज्ड। ऐसा नहीं है, ये मैंने बस ऑब्जर्व किया है, हो सकता है कि वहाँ की रियलिटी बहुत ज़्यादा अलग हो, बट एज अ टूरिस्ट दिस इज़ वॉट आई ऑब्जर्व। और मैं तो बताऊंगी फिर भाई, अगर अच्छी चीज़ है तो मैं तो बताऊंगी ना तुम लोगों को, तुम लोग मेरे दोस्त हो कि नहीं हो, इसीलिए। फोर्थ या फिफ्थ चीज़ जो भी है तुम लोग देख लो यार, मुझे याद नहीं रहता, मैं बड़बड़ करते वक्त सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। सो या मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ के बच्चे इतनी क्यूट क्यूट सी यूनिफॉर्म्स पहने हुए, मतलब स्कूल यूनिफॉर्म्स। लाइक वो लिटरली लड़कियों को मैंने देखा, बिकॉज आपकी दोस्त लेस्बियन है। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम नॉट अ लेस्बियन, ओके। लड़कियों के लिए हूँ मैं लेस्बियन, बाकी लड़कों के लिए मैं स्ट्रेट हूँ। सो या वहाँ पे लड़कियों ने क्यूट सी, वो जो आप लोग को जापानीज और कोरियन यूनिफॉर्म्स दिखाते हैं ना, वो सेम टू सेम नेपाल में चल रही है। वहाँ बच्चे स्कर्ट्स पहन के घूम रहे हैं, स्टॉकिंग्स पहन के घूम रहे हैं, और वो छोटी छोटी क्यूट सी पोनीज बना के घूम रहे हैं, शर्ट डाल के लड़कियाँ। स्कर्ट और शर्ट की बात ही अलग है, बिकॉज मेरा तो एक टाइम पे सपना था कि भाई मुझे भी स्कर्ट और शर्ट ही पहनना है। छठवा भाई, आप एक बार अपने घर से बाहर निकलो, थोड़ा गार्डन वार्डन में जाओ और देख लेना गलती से एक हाथ कपल दिख जाए आपको, और फिर 5 मीटर की दूरी पे देखना आंटियों का एक ग्रुप बैठा रहेगा जो उन्हें जज कर रहा होगा कि ये लड़की कितनी कैरेक्टरलेस है, ये लड़का तो शर्मा जी का बेटा है और ये लड़की घुमा रहा है। भाई वहाँ पे कपल कल्चर वॉज सो कॉमन, मतलब मैं हर गली में घुस रही हूँ, मुझे हर जगह 2 कपल, और लिटरली वो हाथ में हाथ डाल के चल रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। कोई किसी को ऑकवर्डली देख नहीं रहा है, नो वन गिव्स अ फक। भाई तुम कपल में चलो, तुम ग्रुप में चलो, तुमने क्या पहना है, कोई तुम्हें नोटिस ही नहीं करता है। सब लोग अपने में बहुत बिजी है। मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब हमारी सोसाइटी के लोग हैं क्या, जिनके पास इतना वेला फ्री टाइम है, जो कपल्स को बैठ के जज करते हैं। नो वन वॉज गिविंग अ शिट कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। 7th चीज़ जो मैंने देखी, बिकॉज नेपाल इज क्वाइट एस्थेटिक प्लेस, ठीक है। तो अगर आपके पास पैसा है और एस्थेटिक है, मेरे पास दूसरी चीज़ है, पहला नहीं था। सो आपके पास अगर दोनों हैं तो आप वहाँ के कैफ़ेज एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे पर्सनली थोड़े महंगे लगे क्योंकि अभी भी मैं बेरोजगार हूँ और मैं अपने माँ बाप के पैसों पे पल रही हूँ। वहाँ पे कैफे कल्चर इतना नॉर्मलाइज है, इतना नॉर्मलाइज है, जितना तुमने कोरियन ड्रामाज में देखा है ना, बस उतना ही नॉर्मलाइज है। वहाँ पे लोग नॉर्मली कैफे में जा रहे, क्यों? बस मन हो रहा है, फ्री में बैठे हैं तो घर पे बैठे थे, अब कैफे में आके बैठ रहे हैं। कैफे में आके लोग गपशप ही कर रहे हैं। हम गपशप करने के लिए गार्डन जाते हैं ताकि हमें पैसे ना लगे, बट वहाँ के लोग कैफेज जाते हैं। अब जो मैं चीज़ बोलने जा रही हूँ इससे बहुत सारे लोग और ज़्यादा ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश का युवा भी आजकल नेताबाजी में घुसा हुआ है। तो बात यह है कि वहाँ पर जब से मतलब मैंने रील्स पर पहले ये देखा था कि जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है उसके बाद वहाँ पे सारे नेताओं वाले जो बैनर्स है वो हटा दिए है। ये सिर्फ मैंने रील्स पर देखा था, बट जब मैं वहाँ गई तो ये मैंने रियल में देखा। मैंने जितनी 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 जगह घूमी, एक भी पोस्टर नहीं मिला, मतलब एक भी, मतलब इतना बड़ा से लेके इतना बड़ा कोई पोस्टर नहीं था नेताओं का कि इसको सपोर्ट करो, इसने मंदिर बनवाया, इसने स्कूल बनवाया, इसने पानी के नल खुलवाए। नहीं, कुछ नहीं था। मैंने इतना ढूंढा, मैंने 3 सिटीज़ घूमी, मैंने तीनों सिटीज़ ऐसे आके खोद खोद के देखी कि क्या ये इन्फॉर्मेशन जो रील्स पे मुझे दिखी थी वो सच है। तो जी हाँ, ये सच है। वहाँ पे एक भी पोस्टर्स मुझे नहीं मिला किसी भी नेता का। तो ये जो एरे गैरे नत्थु गैरे हमारे देश में लोग हैं, जान लो कि पोस्टर से नहीं होता है देश चेंज, काम से होता है, तो काम करना चाहिए।
और जो एक और चीज़ मैंने वहाँ पे नोटिस की थी वो है कि लोग वहाँ पे स्कूटी बहुत ज़्यादा चलाते हैं, मतलब कि अपने इधर जैसे हर स्कूटी को एक्टिवा समझ लेते हैं, वैसे वहाँ पे भी एक स्कूटी का मॉडल था, मैं इधर फोटो लगा रही हूँ, तो वो वाली स्कूटी हर जगह, मतलब हर कोई चला रहा है, मतलब रोडों पे मुझे या तो कार्स दिख रही है या तो स्कूटी, बाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉमन नहीं थी। और स्कूटी जैसे कि बाइक नॉर्मलाइज करके रखा है लोगों ने कि बच्चे बूढ़े सब चला रहे हैं। लेकिन मैंने देखा होगी एक एक नेपाली भी उनके पास जाके भीख मांगे कि सर हमें फोटो दे दो, हमारे साथ फोटो ले लो। नहीं, वो सब लोग ऐसे बहुत मरे जा रहे थे कि हमें फॉरेनर्स के साथ फोटो चाहिए, बट एक नेपाली नहीं गया उनके पास कि मैडम हमें भी फोटो दे दो, आप यूके से हो आओ। तो दिस इज समथिंग मे बी हमारी सोसाइटी में ये थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई फॉरेनर्स आए हैं घूम रहे, लेट देम बी। और इस चीज़ को सुनने के बाद बहुत सारे रेसिस्ट वैसे कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो बात है, कोई ऑफेंड होगा, वरना हाँ कौन ही मेरी वीडियोस देखता है, तो मैं तो कहूँगी ही कि यहाँ पर हमारे देश में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। तुम मानो नहीं मानो, मैं तो मानती हूँ कि बहुत है, बिकॉज मैंने भी थोड़ा बहुत फेस किया है फॉर माई कास्ट एंड ऑल दैट। और मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग ना जो हमारे जो असम मिज़ोरम इस साइड के जो भी लोग हैं, बिकॉज वो थोड़े नेपाली, मतलब उनका फीचर है वैसा ही, फेशियल नेचर ने उन्हें वैसा ही बनाया है, तो ऑफकोर्स वो वैसे ही पैदा होंगे, तो उनके अगेंस्ट बहुत रेसिज्म होता है कि भाई तुम इंडियन नहीं हो क्या। उनसे हर वक्त यही पूछा जाता है, भाई तू नेपाली तो नहीं है, भाई तू चाइनीज़ तो नहीं है, भाई तू कोरियन तो नहीं है। तो ये वाला जो रेसिज्म वाला फैक्टर है वो मुझे लगता है सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है, बिकॉज मैं जब बाहर गया नेपाल में, वहाँ पर मोस्टली टूरिस्ट इंडिया के हैं, ऑफकोर्स गवार, और मैं नहीं छुपूंगी, दे वर गवार। उनका बिहेवियर दिख रहा है, जो कूड़ा कचरा जो इधर उधर फेंक रखा था वो लिटरली इंडियंस, और मेरे सामने वो फेंक रहे हैं, एंड आई एम लाइक फक यार, आई एम सो एम्बेरेस्ड कि ये मेरे देश के है, बिकॉज दूसरे देशों से भी फॉरेनर्स मतलब टूरिस्ट आए हुए हैं वहाँ पे, वो लोग नहीं कर रहे हैं यार, नहीं, हमारे देश के लोग तो अपना ही देश समझ के कचरा फैलाने लगे। सो मुझे वो बहुत गंदी चीज़ लगी। और सेकेंड जो मैं रेसिज्म की बात कर रही थी कि वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं था, मैंने जितनी नेपालियों से बात की, किसी को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी वो क्या है, मतलब नेशनैलिटी क्या है, बट ये बहुत एम्बैरेसिंग होता है कि जब आपके आसपास के इंडियन, मतलब क्योंकि मैंने देखा कुछ रशिया से आए हुए टूरिस्ट थे और लड़कियां भी थी उस ग्रुप में, मतलब ऑफ कोर्स रशियंस आर सो प्रिटी, मैं तो भाई फैन हूँ उनके, इतने सुंदर सुंदर लोग होते हैं वहाँ के। तो वहाँ पर हमारे इंडियंस क्या कमेंट कर रहे हैं, गेस कर सकते हो अगर आप लोग, तो 10 करोड़ रुपए नहीं किया तो मैं बता रही हूँ, ये तो हमारे यहाँ 6,000 की मिलती है। दिस इज द कंडीशन, दैट इज वाई मैं कहती हूँ कि इंडियंस, अगर आप सिविलाइज्ड एजुकेटेड नहीं हो तो प्लीज़ इस देश से बाहर मत जाओ, बिकॉज आपकी वजह से जो एम्बेरसमेंट दूसरे इंडियंस को फेस करनी पड़ती है ना, वो रिकवरी नहीं हो सकती उस चीज़ की, क्योंकि भैया आपकी हरकतें हैं गंवारों वाली, तो आप अपने घर पे बैठ के ये करो कि अरे 6,000 वगैरह वगैरह, ओके। वहाँ पे जाके जब मैंने ये देखा और मतलब अपनी खुली 2 आंखों से सुना मैंने कानों से, तो मुझे इतना डीप डाउन एम्बेरसमेंट फील हुआ कि शिट यार, शायद मैं गलत जगह तो नहीं पैदा हो गई हूँ। मुझे सच में यही ख्याल आता, बिकॉज समझो कि तुम पता है बाहर जाके एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम अकेले को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ ऐसे बिहेव मत किया करो कि दूसरों को तुम्हारी वजह से एम्बेरसमेंट फेस करना पड़े। बिकॉज अगर तुम थोड़े से भी एजुकेटेड हो, थोड़े से भी अपडेटेड हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इंडिया के वीज़ा की हालत कितनी गिरी हुई है। इंडियंस को वीज़ा मिलना इतना मुश्किल हो गया है बहुत सारी कंट्रीज़ में, बिकॉज ऑफ कोर्स बिहेवियर, हमारा बिहेवियर सक्स। बाहर अगर आप जा रहे हो तो यू रिप्रेजेंट अ होल कंट्री, सो प्लीज़ एक्ट रिस्पॉन्सिबली, रिस्पेक्टफुली टू ईच एंड एवरी पर्सन। या सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर मैं तुम लोग को मैनिपुलेट कर पाई हूँ कि नेपाल जाओ, तो यस, ये वीडियो सक्सेसफुल हुआ, अगर कोई देख रहा है तो। या दैट इज इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू लेटर एलिगेटर, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। भाई 10 सब्सक्राइबर्स कर दो प्लीज यार, मैं थक चुकी हूँ, प्लीज 10 कर दो, बस 10।